नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास के माध्यम से हम आप सभी छात्रों को बताने वाले हैं। जितने भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं उन सभी छात्रों के लिए आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और 1 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट कीजिए तो आंसर क्या होगा। 1 नंबर प्रश्न कहता है वियना कांग्रेस कब हुआ। वियना कांग्रेस कब हुआ, यह प्रश्न आपके बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं और 2024 में भी पूछ सकता है। इसीलिए आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। प्रश्न कहता है वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1815 में। ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा 1815। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कहता है वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई। किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा बूर्बो वंश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वहीं नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न कहता है 3 नंबर प्रश्न कहता है इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा मैजिनी को। और ये प्रश्न भी आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कहता है रूस में जार का अर्थ होता है। रूस में जार का क्या अर्थ होता है, तो रूस का सम्राट, याद रखिएगा सम्राट होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न कहता है समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, याद रखिएगा समाजवादी शासक का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कहता है पोल विद्रोह कब हुआ। पोल विद्रोह कब हुआ, याद रखिएगा पोल विद्रोह सन 1863 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। वहीं 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा किसने दिया। का नारा किसने दिया था, याद रखिएगा किसने दिया था, लेनिन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है अंकोलवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोलवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है वियतनाम में स्त्रियों के सैन्य जोश पैदा करने के लिए किस देवी की कहानी सुनाई जाती है। किस देवी की कहानी सुनाई जाती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा त्रिआयु। ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। वहीं 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है जी। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता सन 1916 में हुआ था। याद रखिएगा लखनऊ समझौता सन 1916 में हुआ था। वहीं 11 नंबर प्रश्न कहता है रॉकेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, यानी रॉकेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1919 में लागू हुआ था। याद रखिएगा। वहीं 12 नंबर प्रश्न देखिए तो क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न कहता है 1914 में उड़ीसा में कौन आंदोलन हुआ था। 1914 में उड़ीसा में कौन आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। वहीं 13 नंबर प्रश्न कर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 13 नंबर प्रश्न कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रेरित हुआ, याद रखिएगा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सितंबर 1920 कोलकाता। सितंबर 1920 कोलकाता। वहीं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा जी, याद रखिएगा दांडी यात्रा 1930 दांडी यात्रा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना सन 1907 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वहीं 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 16 नंबर प्रश्न कहता है मुंबई में प्रथम सूती मिल किस वर्ष स्थापित की गई। मुंबई में प्रथम सूती मिल किस वर्ष स्थापित की गई, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1814 में। 1854 में। ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। वहीं 17 नंबर प्रश्न कहता है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी मिलेगा 1870 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था जी, तो 1870 में लागू हुआ था। याद रखिएगा।
वहीं 18वां प्रश्न लेकर बढ़ते हैं। तो 18वां प्रश्न कहता है भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? याद रखिए किसने किया था जी? जॉन विलियमसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। 19वां प्रश्न कहता है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया एवं यूरोप के बीच व्यापार होता था? एशिया एवं यूरोप के बीच व्यापार होता था तो रेशम मार्ग से होता था जी। ऑप्शन नंबर बी होगा 19 का, याद रखिएगा। और यह प्रश्न आपके बोर्ड में एक बार नहीं बल्कि 10 बार पूछ चुका है और 2024 में भी यह प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। वहीं 20वां प्रश्न क्या कहता है? 20वां प्रश्न कहता है गुनेट वर्ग ने प्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुनेट वर्ग ने प्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुनेट वर्ग ने बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की थी। ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, याद रखिएगा। 21वां प्रश्न कहता है भूमि की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? यानी भूमि की ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं? तो मिट्टी कहते हैं जी। भूमि की ऊपरी सतह को मिट्टी कहते हैं। वहीं 22वां प्रश्न कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, याद रखिएगा। वहीं 23वां प्रश्न कर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न कहता है किस ग्रह को जल की अधिक किस ग्रह को जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा पृथ्वी। वहीं 24वां प्रश्न क्या कहता है जल संकट निवारण हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति लागू कब किया गया था? तो याद रखिएगा 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। सितंबर 1985 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था जी? सितंबर 1985 में। अब देखिए 25वां प्रश्न कर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न कहता है यूनेस्को के द्वारा कितने जैवमंडल को मान्यता दी गई? कितने जैवमंडल को मान्यता दी गई? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। 14 कितना मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। वहीं 26वां प्रश्न कहता है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो 26 का राइट आंसर याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, लोहा को। किसको माना गया है जी? लोहा को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, याद रखिएगा। वहीं 27वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 27वां प्रश्न कहता है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। और आपके बोर्ड परीक्षा में एक और ऑब्जेक्टिव पूछता है एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम बताएं। तो आप बॉक्साइट ऑप्शन में दिया जाएगा, तो आप लोग टिक लगा दीजिएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट 28वां प्रश्न देखिए। 28वां प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए। तो 28 का जो आंसर मिलेगा ना, वो राइट आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ये मिलेगा जी, कोयला मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर कोयला मिलेगा, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कोयला मिलेगा। वहीं 28वां प्रश्न तो हो गया। अब 29वां प्रश्न, 28 नंबर हो गया। हाँ, 29वां प्रश्न क्या कहता है? 29वां प्रश्न कहता है भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पाद राज्य है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पाद कहाँ होता है? तो याद रखिएगा झारखंड में होता है। झारखंड ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा झारखंड में। वहीं 30वां प्रश्न कहता है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो याद रखिएगा धान भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, याद रखिएगा। वहीं 31वां प्रश्न कहता है धान क्या है? तो धान एक खरीफ फसल है। वहीं धान के सीजन में जो भी बोआता है वो सब खरीफ फसल में आएगा, और गेहूँ के सीजन में जो भी बोआता है वो सब रबी फसल में आएगा, याद रखिएगा। अब देखिए वहीं 32वां प्रश्न पूछा है भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा धान किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। वहीं 33वां प्रश्न क्या कहता है? 33वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन उद्योग स्थापित करने वाली भौतिक कारक है? तो 33 का जो आंसर मिलेगा ना, वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, कच्चा माल। क्या मिलेगा जी? ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, कच्चा माल। वहीं 34वां प्रश्न कहता है
किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी मिलेगा लोहा इस्पात उद्योग। क्या होगा? लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, याद रखिएगा। वहीं 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है जी? 35 नंबर प्रश्न कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि में, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र यानी मुंबई, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा महाराष्ट्र है। वहीं 36 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1954 में भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। वहीं 37वां प्रश्न कहता है बिहार की 80% आबादी किस पर निर्भर करती है? तो बिहार की 80% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है जी? कृषि पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। वहीं 38वां प्रश्न कहता है बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। तो 38 का जो आंसर मिलेगा वो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रेड ट्रक मार्ग, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, याद रखिएगा। वहीं 39वां प्रश्न क्या कहता है? 39वां प्रश्न कहता है बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, पटना। वहीं 40वां प्रश्न कहता है आपदा प्रबंध का प्रमुख घटक है, आपदा प्रबंध का प्रमुख घटक है। तो याद रखिएगा 40 का आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, इनमें से सभी। आपदा प्रबंध का घटक इनमें से सभी है, यानी तीनों मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी पे हम टिक लगाएंगे। वहीं 41वां प्रश्न कहता है महासागरीय तली पर उत्पन्न कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागरीय तली पर उत्पन्न कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो 41 का ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, सुनामी। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, सुनामी, याद रखिएगा। वहीं 42वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 42वां प्रश्न कहता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो अधिक वर्षा होने के कारण नदी की तल में अवसाद का जमा होना, यानी बर्फ़ का जमना, और वर्षा की अधिक होना। तो इनमें से डी होगा, ऑप्शन नंबर सी डी होगा। इनमें से सभी तीनों के कारण बाढ़ आता है, इनमें से तीनों के कारण नदियों में बाढ़ आता है। तो हम ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे। तो वहीं 43वां प्रश्न कर बढ़ते हैं। तो 43वां प्रश्न कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन पहले हुआ करता था, आज से 10 साल 20 साल पहले हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे तो आप लोग मोबाइल फ़ोन पर टिक लगाइएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन वर्तमान में मोबाइल फ़ोन है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी पे टिक लगाइएगा। वहीं 44वां प्रश्न क्या कहता है? 44वां प्रश्न कहता है भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई? तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी मिलेगा 33%, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा 33%। वहीं आज का हमारा अंतिम प्रश्न और 45वां प्रश्न कहता है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, या विविधता को अपने में समेट लेती है। तो आप सभी छात्र 45 प्रश्न को याद कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर मेरा 45 में 40 सही हुआ, 35 सही हुआ, 45 में 45 सही हुआ। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि आप लोग को नहीं याद होगा तो एक बार और इस वीडियो को देखकर सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 7 से 10 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे सोशल साइंस में, इसीलिए कम से कम तो 5 प्रश्न रहेंगे ही। इसीलिए आप सभी छात्र एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा।